दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग 1857 का विद्रोह इस चैप्टर को डिटेल रूप में पढ़ेंगे। और डिटेल रूप में ये ऐसे हो जाता है कि एमसीक्यू में हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और जब उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो वो डिटेल फॉर्मेट में हो जाता है। और ये इस वीडियो की गारंटी है कि टोटली 100% आज आपका 1857 का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए तो बिना देरी किए हुए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए आज इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। देखते हैं क्वेश्चन। 1857 के क्रांति के दौरान चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम क्या था? चिन्हट का युद्ध। अब ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा चिन्हट का युद्ध। तो चिन्हट का जो युद्ध हुआ था उसमें कौन कौन लोग लड़े थे? ऑप्शन है अहमदुल्ला शाह, दूसरा है शाह मदान, शाह मल, तीसरा है मंगल पांडे और चौथा है कुंवर सिंह। तो चिन्हट का युद्ध जो हुआ था उसमें जो भाग लिए थे वो अहमदुल्ला शाह। इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। 30 जून 1857 ईस्वी में लखनऊ में लड़े गए चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध अहमदुल्ला शाह ने विद्रोह किया था। इस प्रकार से कथन एक सही हो जाता है। देखिए, शाह मल ने उत्तर प्रदेश के बरौत में क्रांति का नेतृत्व किया था। बरौत में 29 मार्च 1857 ईस्वी को चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग का विरोध 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने किया था। विद्रोह की शुरुआत की, ठीक है। और उसने सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सार्जेंट को गोली मार करके हत्या कर दी। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ से डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन बन रहा है कि मंगल पांडे ने कारतूस लगे जो गोली थे उसके खिलाफ 34वीं रेजिमेंट के जो मंगल पांडे थे उन्होंने किसकी हत्या कर दी? तो देखिए, दो लोगों का उन्होंने किया था। सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सार्जेंट की हत्या कर दी थी। और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को सैन्य अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। और 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद माना जाता है मंगल पांडे को। इनको फांसी कब दिया गया था? तो 8 अप्रैल 1857 को। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये। और उन्होंने ये जो बिगुल फूका था ये 29 मार्च को फूका था। जस्ट 10 दिन के बाद में उनको ये फांसी भी दे दिया गया था। आगे देखते हैं कि जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का विद्रोह कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। और बहुत ही अदम्य साहस के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ा था। आगे देखते हैं कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था? पहला कारण दिया हुआ है कि यह अफवाह की ब्रिटेन वासियों ने बाजार में बिकने वाले आटे में गाय एवं सूअर की हड्डियों का चूर्ण मिलाया था। दूसरा कि यह भविष्यवाणी की प्लासी युद्ध की शताब्दी पर 23 जून 1857 ईस्वी को ब्रिटिश शासन का अंत होगा। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश शासन ने सामान्य जन में असंतोष। और चौथा है कि यह भविष्यवाणी की ब्रिटिश शासन के अंत के साथ कलयुग का अंत होगा और साम्राज्य फिर से आएगा। ठीक है, देखते हैं कि कौन सा इसमें कथन रीजन नहीं है। तो देखिए, ये जितने भी कारण दिए हैं ना कि यह अफवाह की जो ब्रिटानी थे उन्होंने आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूर्ण मिलाया है, ये सही है। यह भविष्यवाणी के प्लासी के युद्ध के शताब्दी पर 23 जून 1857, चूँकि 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था, तो उसका शताब्दी 23 जून 1857 को
ब्रिटिश शासन का अंत होगा, ये भी बताया गया था, इसलिए ताकि लोग घर से बाहर निकल के आएँ और ब्रिटेन के खिलाफ अपनी जो शक्ति का प्रदर्शन करें। तीसरा है कि ब्रिटेन शासन से साम्राज्य जो है वो सामान्य जग में जो उनमें असंतोष का भावना जो पनपा हुआ था, ये एक रीज़न था। लेकिन यह रीज़न कारगर नहीं है कि यह भविष्यवाणी की ब्रिटिश शासन के अंत के साथ ही कलयुग का अंत होगा एवं राम राज्य फिर से आएगा, ये नहीं था एक रीजन में से। व्याख्या देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित कारण थे। 1857 के विद्रोह के पूर्व बंगाल सेना में यह बात फैल गई कि कारतूस की खोल में गाय एवं सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। अतः इससे हिंदू एवं मुस्लिम सैनिकों को लगा कि चर्बीदार कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को नष्ट कर देगा। अतः ये कथन सही है। इसी समय यह अफवाह फैल गई थी कि कंपनी का शासन 1757 ईस्वी में पलासी के युद्ध से प्रारंभ हुआ था और वर्ष 1857 में 100 वर्ष के पश्चात समाप्त हो जाएगा, ये भी एक फैल गया था। दूसरा है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के कारण जन सामान्य में व्यापक असंतोष उत्पन्न हुआ था तथा वे नीतियाँ व्यापक विद्रोह की सूत्रधार बन गई थी। ठीक है, इस प्रकार से ये भी कथन सही है। नेक्स्ट है, इसी का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि अंग्रेज़ों में प्रजातीय भेदभाव तथा श्रेष्ठता की भावना, ईसाई मिशनरियों को प्रोत्साहन, ब्रिटिश शासन की दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था आदि 1857 के विद्रोह के अन्य कारण थे। अतः उपरोक्त जो है विवेचन के आधार पर विकल्प डी जो है वो गलत है। निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया है कि वह 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों एवं फ़कीरों का नेता था? अच्छा, 1857 में पूछा जा रहा है कि षड्यंत्र में जो सन्यासी और फ़कीर का नेता कौन था? ऑप्शन है मंगल पांडे, बहादुर शाह टू, रानी जिन्नत महल और नाना साहब। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नाना साहब। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 5 जून 1857 ईस्वी कानपुर अंग्रेज़ों के हाथ से निकल गया और यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया और इसमें उनकी सहायता तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग ने की। देखिए, तात्या टोपे का भी नाम पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि तात्या टोपे का ओरिजिनल नाम क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग। 1857 की क्रांति में नाना साहब को षड्यंत्रकारी सन्यासियों एवं फ़कीरों का नेता कहा गया। दिसंबर 1857 ईस्वी में कैंपबेल ने कानपुर पर फिर से अधिकार कर लिया और नाना साहब अंत में नेपाल चले गए। ठीक है, कैंपबेल ने कानपुर के जो विद्रोह को दबाने के लिए आया था, तो कैंपबेल आया था। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? पहला है कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। दूसरा है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। अब बताना है कि कूट बने हुए हैं, इसमें कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है 3 विकल्प, उसमें से केवल 1 एवं 2 सही है। क्या है
कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का हुआ था, उसका उद्देश्य क्या था? तो पहला है भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। दूसरा है यही उद्देश्य था। और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, प्रशासन को क्राउन के अंतर्गत रखना। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देखते चलते हैं हम लोग। 1857 की क्रांति के तत्कालिक एवं दूरगामी रूप से कई महत्वपूर्ण परिणाम हुए। इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। इसकी निम्न महत्वपूर्ण बातें थी जो उद्घोषणा की थी महारानी विक्टोरिया ने, उसका देखिए बात क्या क्या था। भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर क्राउन के हाथों में चली गई। गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें स्पष्ट किया गया कि भविष्य में कोई भी राज्य अंग्रेजी राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। मतलब व्यापकगत जो सिद्धांत था डॉक्ट्रिन ऑफ लेन, उसको ख़त्म कर दिया गया। भारतीय नरेशों को गोद लेने का अधिकार वापस कर दिया गया। सरकार अब भारतीयों के धार्मिक सामाजिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। नेक्स्ट है कि भारतीय सैनिकों की संरचना व अनुपात में बदलाव भी हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? पहला है बेलोजली की सहायक नीति, जो सहायक संधि थी। दूसरा है अंग्रेजों द्वारा भारतीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हस्तक्षेप किया गया था। सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, बिल्कुल सही है। और चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। ठीक है, तो देखा जाए तो इसमें सही आंसर जो है चारों का चारों हो जाएगा। रीजन चारों रहा। 1857 के विद्रोह को जन्म देने वाले कारणों में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक कारण प्रमुख थे। राजनीतिक कारणों में वेलेजली की सहायक संधि तथा डलहौजी की व्यापकगत नीति की भूमिका महत्वपूर्ण थी। ठीक है। दूसरा है अंग्रेजी प्रशासन के सुधारवादी फैसले, जैसे सती प्रथा को बंद करना, हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो था आदि को अनुमति देना। भारतीयों ने अपनी धर्म संस्कृति पर प्रहार के रूप में देखा, अतः कथन जो दो है वो भी सही है। भारतीय सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था और उन्हें पदोन्नति से वंचित रखा जाता था। वेतन की न्यूनतम मात्रा निर्धारित की जाती थी तथा उन्हें समुद्र पार विदेशों में भेजा जाता था, जिससे सैनिकों में असंतोष फैल गया था। ये भी एक रीजन है। और चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग को 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ विद्रोही नेता है और एक तरफ दिया है विद्रोह का केंद्र। ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय, दूसरा है बिरजिस कादिर, कुंवर सिंह और लियाकत अली। ठीक है। तो कुंवर सिंह जो है वो जगदीशपुर आ जाएंगे, यानी C4 हो जाएगा। इस हिसाब से हम लोग इसको देखते हैं कि कौन कहाँ कहाँ लड़ाई लड़े थे। बहादुर शाह द्वितीय, तो बहादुर शाह द्वितीय कहाँ थे? दिल्ली में थे। बिरजिस कादिर ने युद्ध का नेतृत्व दिया था लखनऊ से। कुंवर सिंह जो है वो आ जाएंगे आपके जगदीशपुर में, और लियाकत अली जो है इलाहाबाद में। ठीक है। यानी 1 का 3, 2 का 1, 1 का 3, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 2, यानी बी ऑप्शन द राइट आंसर।
ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली, ब्रिजेश कादिर जो है लखनऊ, कुंवर सिंह जगदीशपुर और लियाकत अली इलाहाबाद में युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवध में विद्रोह बेहद सघन एवं लंबे समय तक चला। दूसरा है कि पंजाब इन विद्रोह का सक्रिय केंद्र था। अब बताना है कि कौन से कथन सही है। तो देखिए, ये अवध में सघन और लंबे समय तक विद्रोह चला था, बिल्कुल सही है। पंजाब केंद्र बिंदु नहीं था विद्रोह का। देखते हैं, अवध में विद्रोह बेहद सघन एवं लंबे समय तक चला था, ठीक है। विद्रोह जो थे वो ग्रामीण थे, विद्रोही जो थे अवध जो थे ग्रामीण थे, और वे लोग क्षण भर में इकट्ठा होते एवं क्षण भर में लुप्त हो जाते थे। इसमें ग्रामीणों की संख्या भी अधिक थी एवं उनके पास में हथियार भी पर्याप्त मात्रा में थे, ठीक है। दूसरा, 1857 के विद्रोह में पंजाब ने भागीदारी नहीं थी। पंजाब ने भागीदारी नहीं की, इसीलिए दिल्ली के विद्रोह को दबाने के लिए कार्यवाही पंजाब से दिल्ली की ओर हुई, अतः कथन 2 गलत है। फिर से दिया है, निम्नलिखित जुग्मों में से कौन से सही सुमेलित है। इसमें ये सीधे देखना है। फेलिस विएतो, ये सिकंदराबाग। दूसरा है थॉमस जोन्स वर्कर, द रिलीफ ऑफ लखनऊ। बताना है कि कूट का प्रयोग करके कौन सही है। तो ये दोनों ही सही है। इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत में 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए किए गए कृत्यों को सही ठहराने हेतु इंग्लैंड में जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए अंग्रेज चित्रकारों ने चित्र बनाए, जिसे भारत में अंग्रेज़ों पर होने वाले अत्याचारों को दर्शाया गया, जिसमें कि ब्रिटेन की जनता प्रतिशोध एवं सबक सिखाने की मांग करने लगे, ठीक है। फेलिस विएतो द्वारा बनाया गया सिकंदराबाग तथा थॉमस जोन्स वर्कर द्वारा बनाया गया द रिलीफ ऑफ लखनऊ प्रसिद्ध चित्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि इन मेमोरियम भी इस समय का प्रसिद्ध चित्र था। ये इम्पोर्टेंट है, ये बीपीएससी के साथ ही अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन मेमोरियम भी उस समय का प्रसिद्ध चित्र था, जिसमें अंग्रेज औरतें एवं बच्चे एक दूसरे से लिपटे हुए दिखाई देते हैं, और यह तस्वीर आने वाले संकट को दर्शाते, इसलिए इस चित्र को जोसेफ नोएल पेटन ने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के नेतृत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक तरफ स्थान दिया है, नेतृत्वकर्ता दिया है। अब हम लोग डिस्क्रिप्शन को थोड़ा कम करते हुए वीडियो को बहुत फास्ट बढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। छोटानागपुर का कोल जो है आदिवासी विद्रोह, नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन इधर दिया है, गोनू, जमींदार कुंवर सिंह और नाना साहिब। दूसरा है आरा में कुंवर सिंह और कानपुर में जो थे नाना साहब थे, और ये जो छोटानागपुर में है वो गोनू। यानी इस प्रकार से देखा जाए तो 1, 2 एवं 3 सही है। व्याख्या देख लेते हैं। उपरोक्त सभी जुग्म सुमेलित है, सही है। 1857 के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा कैनिंग।
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। विद्रोह का केंद्र और दमनकर्ता दिल्ली में कौन था? निकोलसन एवं हडसन, दूसरा है ह्यूरोज, तीसरा है कैंपबेल और चौथा है कर्नल नील। ठीक है, तो झांसी का ह्यूरोज, कानपुर में कैंपबेल, ठीक है, इलाहाबाद में कर्नल नील था। इस प्रकार से देखा जाए तो दिल्ली में देखा जाए तो निकोलसन एवं हडसन, कानपुर में कैंपबेल, झांसी में ह्यूरोज और इलाहाबाद में यानी 1 का 1, 2 का 3, 3 का 2 और 4 का 4। 1 का 1, 2 का 3, 3 का 2, 4 का 4, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे? कारण देखा जाए, ब्रिटिश द्वारा देश का आर्थिक शोषण, बिल्कुल सही है। प्रशासन के निचले स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार, बिल्कुल सही है। और लॉर्ड डलहौजी का अवध का विलय। ठीक है, तो ये देखा जाए तो ये तीनों ही रीजन बिल्कुल इस क्वेश्चन के लिए सटीक हैं। 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार करना है। पहला है कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा हिंदू तथा इस्लाम धर्म पर तीखा प्रहार किया गया, बिल्कुल किया गया था। मंदिर एवं मस्जिद की ज़मीनों पर कर लगाना। और तीसरा है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाज सुधारकों की सलाह पर सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कानून बनाना। बताना इसमें कौन सही है, तो ये देखा जाए तो उपरोक्त जो है सभी ही सही है। धार्मिक जो प्रहार किया गया था ब्रिटानियों के द्वारा भारतीयों पर। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? धार्मिक कारण था, राजनीतिक कारण था, आर्थिक कारण था या सामाजिक कारण था? तो देखा जाए तो धार्मिक कारण था, जो कारतूस वाला, जो चर्बी वाला कारतूस था। 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ? तो कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे ने ग्वालियर विद्रोह किया था। मंगल पांडे ने ग्वालियर का विद्रोह किया था। दूसरा है 1857 के विद्रोह ने बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो केवल 2 सही है। मंगल पांडे जो थे वो बैरकपुर में थे, न कि ग्वालियर में थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोहियों के नेता बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति का प्रमुख कौन था? बताना है आपको। ऑप्शन है जनरल बख्त खां, दूसरा है मनीराम दीवान, तीसरा है मौलवी अहमदुल्लाह और चौथा है तात्या टोपे। सही आंसर इसका हो जाएगा जनरल बख्त खां। इसका डिस्क्रिप्शन आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सुमेलित करना है एक क्रांतिकारियों का नाम और इधर स्थान दिया हुआ है। ठीक है, नाना साहब, तो नाना साहब कहाँ से? कानपुर से लड़े थे, यानी 1 का 4 हो जाएगा। देखा जाए दूसरा बेगम हजरत महल, तो बेगम हजरत महल लखनऊ से लड़ी थी, 2 का 3 हो जाएगा, यानी बी का 3। सी नंबर जो है महारानी लक्ष्मीबाई, तो ये सी जो है झांसी से हो जाएगा। ईजीएस्ट है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। सी का 2 और कुंवर सिंह जो थे वो बिहार से थे, यानी डी का 4, यानी 4, 3, 2, 1, यानी बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया था? 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा जो है कब्जा किया था? सही आंसर हो जाएगा दिल्ली पर। आज का ये अंतिम क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में किन भारतीय शासकों ने विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटिश का साथ दिया था? फिर से 1857 के विद्रोह में किन भारतीय शासकों ने विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटिश का साथ दिया था? देखिए उस समय ग्वालियर के सिंधिया बिल्कुल, हैदराबाद के निज़ाम,
भोपाल के नवाब और नेपाल के राजा राणा। देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि उपरोक्त सभी ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए। चलिए तो आगे हम लोग कल 1857 के विद्रोह का अगला वाला जो पार्ट है उसको लेके आएंगे। इस वीडियो को आप लोग देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।